Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let us see the today's problem of the day question. Okay, so today's question name is to convert the gray to binary, right? So we have been given an integer n, which is a decimal representation of gray code. We need to find the binary equivalent of the gray code and return the decimal representation. यहाँ पे कुछ केसेस दे रखे हैं. वी हैव द नंबर्स एज डेसिमल. इन डेसिमल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे रखा है एंड सिमिलरली इन बाइनरी का ग्रे कोड दे रखा है, राइट? सो फॉर एन इक्वल्स टू 4, ये ग्रे कोड है, ये जीसी है, राइट? तो एन इक्वल्स टू 4 पे चलते हैं और 4 यहाँ पे कहाँ दिख रहा है हमें? 4 हमें यहाँ दिख रहा है, राइट? तो इस 4 का इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 4. इस 4 का बाइनरी है ये, एंड इस बाइनरी का डेसिमल क्या है? 7, एंड दैट इज वाई 7 इज एन आंसर, राइट? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बाइनरी बाइनरी तो हमें पता है क्या होता है, राइट? ग्रे कोड क्या होता है हमें ये समझना पड़ेगा. आप यहाँ पे क्लिक करके ग्रे कोड समझ सकते हो, बट आपको छोटा सा बता देता हूँ कैसे होता है. तो लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं 110 का, राइट? सो दिस इज नथिंग बट अभी बाइनरी इक्विवेलेंट है. मैं बीसी लिख दे रहा हूँ, बाइनरी कोड, ठीक है? इसका आप इक्विवेलेंट देखोगे तो क्या होता है? 4 5 6, इट इज 6, राइट? ठीक है, तो मैं बोलता हूँ इसका ग्रे कोड कैसे निकालना है. तो ग्रे कोड इस तरह निकालते हैं, आप इस लिंक पे जाओगे तो बताया जाएगा कि आप फर्स्ट बिट को वैसे ही कॉपी कर दो, राइट? देन द सेकंड कंसिक्वेंट, इन दोनों का एडजेसेंट का वो निकालो, दैट इज अ जोर, एंड यू पुट इट इन द सेकंड प्लेस. तो 1 जोर 1 क्या होता है? 0. जोर में क्या होता है, अगर बिट सेम है तो आपका वैल्यू हो जाता है 0, और अगर बिट्स डिफरेंट है, राइट, तो आपका वैल्यू हो जाता है 1. दैट इज 1 जोर 0 और 0 जोर 1, बोथ विल गिव यू द आंसर एज 1, ठीक है? तो सिमिलरली अभी इन दोनों का जोड़ निकालो, 1 जोड़ 0, एंड इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? डिफ बिट्स डिफरेंट है तो वैल्यू हो जाएगा 1, एंड दिस वुड बी योर ग्रे कोड. सो दिस इज योर जीसी, ठीक है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास जीसी दे रखा है, आपको बाइनरी निकालना है, आपको बी कोड निकालना है, ठीक है? थोड़ा सा पैटर्न डिराइव करते हैं. जीसी को एक बार यहाँ पे लिखते हैं. जीसी का वैल्यू क्या था हमारे पास? 1 0 एंड 1, ठीक है? ठीक है, एक और बात, तो अब इसको थोड़ा सा नेम करके देखते हैं. अगर हमें बाइनरी कोड, बाइनरी BC2 GC आता है, तो GC2 बाइनरी कोड कैसे जा सकते हैं? तो लेट्स से ये हमारा A था, राइट? ये हमारा A था, ये हमारा B था, और एज और B करके हमने C निकाला था, राइट? आपको एक बात पता होगा कि अगर आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर एज और B इज इक्वल्स टू C है, राइट? तो मैं लिख सकता हूँ B's और C इज इक्वल्स टू A, एंड सिमिलरली एज और C इज इक्वल्स टू B, राइट? आप तीनों को इंटरचेंज कर सकते हो. एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं. अगर लेट्स से हम इससे वैल्यू वेरीफाई करते हैं, 0 1 का जोर निकालोगे तो क्या होता है? 1, राइट? तो मैं कह रहा हूँ बी और सी का वैल्यू रिप्लेस करते हैं. यहाँ पे बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू भी 1 है, तो 1 जोर 1 क्या होता है? 0. देखो सही आ रहा है, मतलब रिलेशन सही है. सिमिलरली ये जो सी भी वेरीफाई कर ले, ए की वैल्यू क्या थी? 1, सी का वैल्यू क्या था? 1, तो 0 जोर 1 भी 1 होता है, जो कि बी से मैच कर रहा है, ठीक है? ये रूल वैलिड है. तो एज और बी यहाँ पे सी है. अब हमने क्या, फर्स्ट ये जो बिट था ये हमने एज इट इज कॉपी किया था. तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि ग्रे कोड का भी जो फर्स्ट बिट है एज इट इज बी कोड के लिए कॉपी कर लो, राइट? तो मैं यहाँ कह दूंगा सबसे पहला बिट तो 1 होगा, ठीक है? अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने, ये ए था हमारा, राइट? बाइनरी कोड का जो सबसे पहला वाला था नंबर, ये ए था, राइट? तो सिमिलरली ये नंबर भी हमारा ए होगा, ये हमारा ए होगा. एंड क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड. हम्म तो बाइनरी कोड के नंबर को हम सबसे पहले को हमने ए माना था, राइट? तो ये भी हमारा क्या होगा? ये ए होगा. सिमिलरली जो ग्रे कोड था, ग्रे कोड का सेकंड डिजिट वो सी था, तो ग्रे कोड का सेकंड बिट कहाँ पे है? वो यहाँ पे, तो ये सी है, राइट? और हमें इस बी को फॉर्म करना है. तो हमने क्या दिखा था, अगर सी निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? सी चाहिए हमें, तो हमें एज और बी भी कर सकते हैं, राइट? तो हमने वही किया था, एज और बी सी. बट अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें यहाँ पे बी चाहिए, बाइनरी बिट का सेकंड नंबर चाहिए. तो हम क्या कर देंगे? एज और सी कर देंगे, तो बी निकल आएगा, करेक्ट? यहाँ से जोर लगा देंगे, तो एज और सी को करोगे आप, 1 जोर 0 क्या होता है? 1. सिमिलरली यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका और इसका जोर कर देंगे, तो 1 जोर 1 होता है 0. आप देख सकते हो कि हमने ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि सही भी है, राइट? ठीक है, तो इस चीज़ को कोड कैसे करें यार? हम ये तो समझ गए कि बाइनरी कोड और इसका वाइस वर्सा कन्वर्ट कैसे हो रहा है, बट मैं इसको कोड कैसे करूँ? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास जो नंबर है वो क्या गिवन होगा मेरे पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. 1 सेकेंड. हम्म तो मेरे पास तो 101 है यार, राइट? मेरे को इस नंबर को निकालने के लिए कि सारे पिछले नंबर्स की भी ज़रूरत है, तो मैं कैसे करूँ? मैं इधर से तो आइटरेट कर नहीं सकता, राइट? तो मैं क्या करूँगा यार, मैं देखूंगा कि इस नंबर को निकालने के लिए मेरे को किस किस नंबर का ज़रूरत पड़ा था. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. इसको लेट से जी के लिख देते हैं, इसको जी के -1 लिख देते हैं,
इसको जी के माइनस टू लिख देते हैं। और ये अपना ओरिजिनल ये हमें चाहिए था, राइट? तो हम इसको लेट्स से एन के लिख देते हैं, एन के माइनस वन और एन के माइनस टू, राइट? तो हमें सबसे पहले कौन सा नंबर चाहिए? हमें जी के माइनस टू चाहिए, राइट? तो जी के माइनस टू को हम क्या लिख सकते हैं यार, कि दिस इज नथिंग बट दी तो मेरे को ये नंबर चाहिए, राइट? हमें ये सारे नंबर्स निकालने हैं, एन वाले बाइनरी कोड निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एन के माइनस टू को हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट दी जॉर ऑफ जी के माइनस टू, जॉर ऑफ दिस नंबर एन के माइनस वन। बट इस एन के माइनस वन को भी तो हम फर्दर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कि जी के माइनस टू जॉर ऑफ एन के माइनस वन इज नथिंग बट जी के माइनस वन जॉर ऑफ एन के, राइट? फर्दर इस एन के को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये क्या डायरेक्ट यहाँ से निकल के आया था, राइट? मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ एज जी के माइनस टू जॉर ऑफ जी के माइनस वन जॉर ऑफ जी के। मतलब कि यार अगर मेरे को अपना लास्ट बिट निकालना है, राइट हैंड साइड का लास्ट बिट, तो मेरे को सारे नंबर्स का जोड़ चाहिए, इस पूरे नंबर का जोड़ चाहिए, राइट? सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरे को एन के माइनस वन चाहिए तो मेरे को किसका जोड़ चाहिए होगा? मेरे को जी के माइनस वन जॉर ऑफ, अगर मैं वापस से लिखूं तो जॉर ऑफ एन के लिखना होगा, एन के को फर्दर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एज जी के, राइट? तो अगर एन के माइनस वन चाहिए, लाइक अगर मेरे को सिर्फ ये बिट चाहिए, ये वाली बिट, तो मेरे को इन सब का जॉर निकालना होगा, राइट? और अगर मेरे को ये बिट चाहिए तो मेरे को इन तीनों का जॉर निकालना होगा। और सिमिलरली मेरे को अगर ये थर्ड वाला चाहिए तो सिर्फ इसके पीछे वाले का जॉर निकालना होगा, राइट? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक आंसर वेरिएबल डिफाइन करते हैं एज जीरो, ठीक है? उसको सबसे कहते हैं आंसर ऑफ जीरो जॉर एन, क्योंकि पहले पूरे नंबर का जोड़ चाहिए, राइट? फिर मेरे को सेकंड लास्ट बिट से लेके पूरे नंबर का जोड़ चाहिए, फिर मेरे को एक थर्ड लास्ट बिट चाहिए। तो मैं जीरोज और एन कर देता हूँ, ठीक है? अब ये पूरा नंबर अगर एन है, ये अगर पूरा नंबर एन है, अगर एक बिट को हटाना है तो मैं क्या कह सकता हूँ? एन इक्वल्स टू एन बाई टू, या फिर मैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी लगा सकता हूँ, राइट? अगर मेरे को लेट्स से सिक्स है, सिक्स का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेट्स से यही नंबर ले लेते हैं, वन वन जीरो, राइट? नहीं नहीं, ये क्या है? वन जीरो वन कौन सा नंबर है? दिस इज नथिंग बट फोर प्लस फाइव, राइट? अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ इनका निकालूं, ये नंबर का मेरे को डेसिमल चाहिए, तो आप फाइव बाई टू कर लो। फाइव बाई टू करोगे तो क्या आएगा? टू। आप देख सकते हो कि ये टू और ये बाइनरी इक्विवेलेंट सेम है, राइट? तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर केस मेरे को चाहिए एन, एन बाई टू, और फिर फर्दर एन बाई टू एक और करोगे तो एन बाई फोर हो जाएगा, राइट? अब इसके बाद कोई नंबर मेरे पास बचेगा ही नहीं, क्योंकि तीन ही बिट हैं। तो मैं इसको एक वाइल लूप में डाल लूंगा कि वाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो, राइट? एक सूडो कोड कंप्लीट कर लेते हैं। वाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो, तो मेरे को क्या चाहिए कि आंसर आंसर जॉर इक्वल्स टू एन, एंड एन इज नथिंग बट एन बाई टू। आप इसको एन राइट शिफ्ट वन भी लिख सकते हो, राइट? एंड एट लास्ट आई विल जस्ट से रिटर्न आंसर। आई होप आपको बात समझ में आएगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों एन को एन एन जॉर एन बाई टू कर रहे हैं, फिर एन जॉर फोर कर रहे हैं, तब तक कि हमारा नंबर खत्म ना हो जाए, राइट? ये रिलेशनशिप हमने डिराइव किया। पहले हमने देखा बाइनरी कोड टू ग्रे कोड कैसे जाते हैं, फिर हमने ये ए स्टार बी, एज और बी इक्वल टू सी का यूज़ करके हम ग्रे कोड से बाइनरी कोड की तरफ गए। फिर फाइनली हमने देखा कि नहीं, ऐसे तो कोड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट बिट से ही शुरू करना है, राइट? वो लिखने में ज़्यादा इजी पड़ेगा हमें, नहीं तो हमें पूरा एरे बनाना पड़ता, एक स्पेस भी यूज़ करना पड़ता अगर हम लेफ्ट मोस्ट से ट्रैवर्स करना चाहते हैं, तो उसमें स्पेस यूटिलाइज हो जाता है, राइट? तो इसलिए हम अगर राइट मोस्ट से ही जाते हैं और फिर एन इक्वल्स टू एन बाई टू एन राइट शिफ्ट वन ऐसा करते जाएँ, तो डेफिनेटली ये कोड हमारा काम कर जाएगा, ठीक है यार? ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड टू द कोड हम इसका एक बार मैनुअल रन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू था यार? 101 था, राइट? कहाँ गया मेरा पॉइंटर? 101 था ये वाला। तो 101 हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे? फाइव ज़ॉर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फाइव ज़ॉर फाइव बाई टू ज़ॉर फाइव बाई फोर, ज़ॉर फाइव बाई एट करोगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो, इसलिए यहाँ तक, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? 101 ज़ॉर टू करना है हमें, राइट? तो 10, फिर फाइव बाई फोर वन होता है, इसको वन करेंगे, राइट? अगर आप देखो तो हमने क्या डिसाइड किया था, अगर आपको लास्ट बिट चाहिए, अगर आपको लास्ट बिट चाहिए तो आपको ग्रे कोड में जितने भी बिट हैं उनका जॉर निकालना है, राइट? तो जो जितने भी कोड थे, जितने भी बिट्स थे, क्या थे? 101। और देखो अगर ये चीज़ आपने किया, जो हमने अभी जस्ट सीखा है, तो आप देखो कि लास्ट बिट के लिए हमने 101 का ही निकाला है। सिमिलरली अगर सेकंड लास्ट बिट के लिए चाहिए था तो हमने ग्रे कोड में सेकंड लास्ट बिट से पीछे तक जितने भी कोड है सबका चाहिए, मतलब कौन से बिट्स थे? 10। सिमिलरली हमने देखो यहाँ पे 10 का निकाला और सिर्फ वन के लिए। आई होप अब आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, सब कुछ मैच होता हुआ दिख रहा है अब। तो वन वन हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा अगेन ज़ीरो, सो 10 का हो जाएगा वन और वन का हो जाएगा वन। सो 110 इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है? हमने दोनों चीज़ देख लिया यार, हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया एंड उसके बाद एक मैनुअल ड्राई रन भी कर लिया।
देखने के लिए जो हमने डेरिवेशन के लिए यूज़ किया था क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, चलते हैं अब कोड पे। तो ये रहा हमारा कोड, इसे तुरंत से सबमिट करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार, लॉग एन क्यों? क्योंकि हम हमेशा नंबर्स को अपने बाई 2 से डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। पहले 5 था तो 5/2 किया, फिर 5/4 किया, तो इसलिए हम कहेंगे इसको log n बेस 2। जिस नंबर से डिक्रीज़ कर रहे हो उस नंबर से वो बेस बन जाता है। ठीक है यार, तो हमारा वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट का हो चुका है। आपको मे भी लगे कि ये इतनी लंबी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बस एक लाइन का लिखते बट हो जाता, राइट? बट वो एक लाइन लिखने में ही एक डीप एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जो हमने इस वीडियो में किया। तो ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला है, क्वेश्चन सोल्यूशन प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड let us just continue with the next problem of our GFG PDD and other playlist as well. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care, guys.